तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक नया टॉपिक अप्रॉक्सीमेशन। सबसे पहले इसके हम लोग कुछ टर्म्स को जानते हैं। तो बच्चों पहला टर्म है अप्रॉक्सीमेट चेंज इन एक्स। अप्रॉक्सीमेट चेंज इन एक्स को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? डेल्टा एक्स से। ठीक है, याद रखिएगा इस चेंज को फिजिक्स में एरर भी बोला जाता है। तो आप यहाँ पे एक वर्ड और लिख सकते हैं, एरर। ठीक है, किस में ढूंढ रहे हैं? एक्स में। तो किससे डिनोट करोगे? डेल्टा एक्स। अब यही चेंज बच्चों अगर वाई में होगा तो क्या लिखोगे? अप्रॉक्सीमेट चेंज। ठीक है, मतलब हमारे लिए एरर इन वाई। तो बच्चों क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई। अब बच्चों हम बात करेंगे रिलेटिव चेंज के बारे में। रिलेटिव चेंज, ठीक है, इन एक्स। तो फॉर्मूला होता है, आपने फिजिक्स में भी सीखा होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एफ। ठीक है, अब यही हम डिस्कस करेंगे वाई में। तो रिलेटिव चेंज इन वाई, तो फॉर्मूला होगा डेल्टा वाई अपॉन वाई। ठीक है, अब बच्चों हम लोग परसेंटेज चेंज इन एक्स के बारे में बात करते हैं। चेंज इन एक्स, तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%। ठीक है, नेक्स्ट होगा बच्चों परसेंटेज चेंज इन वाई। तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100%। याद रखिएगा डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली डी एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास एक टर्म आया, क्या कि जो हमारा डेल्टा वाई होगा, ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डी एक्स होगा, ये अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल होगा बच्चों? डी वाई अपॉन डी एक्स। वैसे इसे डी वाई डी एक्स नहीं बोला जाता है, इसे डी डी एक्स ऑफ वाई बोला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप डी वाई डी एक्स बोल सकते हैं, सभी बोलते हैं, तो इसीलिए हमने बच्चों बोल दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है वो लगभग लगभग डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा एक बात आपने डिफ्रेंसिएशन में पढ़ी है कि डी वाई डी एक्स को हम लोग एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। बच्चों जब हम एक्स की जगह फंक्शन में एक्स प्लस एच रखेंगे तो फंक्शन प्लस वाई में भी तो बच्चों चेंज होगा, सीधी सी बात है। तो उस वाई को चेंज को हमने किससे डिनोट करा? डेल्टा वाई से, और इससे एक्स के चेंज को हमने एच लिखा है। तो आप चाहें तो डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहीं से हमारे पास एक फॉर्मूला आने वाला है, क्या? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बच्चों किसके इक्वल था? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से डेल्टा वाई क्या हो जाएगा बताओ? डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अभी हमने यहाँ से एक फॉर्मूला कलेक्ट करा है, क्या? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, किसके इक्वल है? एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो अब ध्यान दीजिएगा डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है? डेल्टा वाई की वैल्यू हम लिखते समय डेल्टा एक्स पहले लिख रहे हैं इनटू डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स और डेल्टा एक्स को हमने क्या मान रखा है? एच मान रखा है। क्या मान रखा है? एच। और डी वाई डी एक्स को प्यारे बच्चों क्या लिखा जाता है? एफ डैश एक्स लिखा जाता है। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन इससे होंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश। अब ये यूज़ कैसे करा जाता है ये क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बच्चों समझते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करना सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है √25.3 यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो बच्चों यूजिंग डिफरेंशियल लिखा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन का यूज़ करके बच्चों हमें इसको फाइंड करना है, डायरेक्टली नहीं। तो बस सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपके पास रूट का फंक्शन है तो आपका एफ एक्स भी रूट एक्स हो जाएगा। अगर आपका क्यूब रूट का फंक्शन है तो बच्चों जो एफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट।
अगर बच्चों यही फंक्शन पावर 4 का है तो पावर 4 में हो जाएगा। धीरे धीरे आपको फंक्शन बनाना आ जाएगा, तो परेशान मत हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम, आप इसका डेरिवेटिव तैयार करें। देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव की ज़रूरत है, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। फिर बच्चों आप एफ एक्स में एक्स की जगह रखें एक्स प्लस एच। देखिए यहाँ पे रखा गया ना, तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस एच। अब क्वेश्चन आता है, सर सब कुछ तो समझ में आ रहा है, व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज एच। तो अब देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, 25 प्लस 0.3। अब इसका मतलब ये है एक्स वो टर्म है जिसका स्क्वायर रूट आसान है। अब मान लो यही क्वेश्चन क्यूब रूट में होता है तो आप एक्स वो लेते जिसका क्यूब रूट आसान है, ठीक है। और एच बचा हुआ टर्म प्लस भी हो सकता है माइनस भी, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ एक्स, ठीक है, प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स। अच्छा एक चीज़ और लिख लो, ये एक्स हो गया, ये एच हो गया। तो प्यारे बच्चों एफ एक्स आपका क्या है, रूट एक्स है, ठीक है, इंटू एच। एफ डैक्स क्या है, 1/2 रूट एक्स। तो सबसे पहले अब आप एक्स की वैल्यू को रखें, एक्स की वैल्यू है 25, एच की वैल्यू है 0.3/√25, ठीक है। चलिए तो ये 5 हो गया, 0.3, ठीक है, 2 इंटू 5। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10। देन अब इसे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 0.03। तो आंसर आ जाएगा 5.03, ठीक है। अच्छा हम लोग इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी रूट में फंक्शन दिया है, तो इसका मतलब जो इसका एफ एक्स होगा वो कितना हो जाएगा, रूट एक्स। तो बच्चों फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। अब हम लोग एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। आपके पास एफ एक्स है रूट एक्स, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे आप, एक्स प्लस एच। तो हो जाएगा रूट एक्स प्लस एच, ठीक है। अब देखो अब हम लोग फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को रखना स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह रूट एक्स प्लस एच, एफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स प्लस एच। अब बच्चों एफ डैश एक्स की वैल्यू है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब देखिए ये है 49.5। अब 49.5 में हमें एक्स फाइंड करना है। एक्स वो टर्म है जिसका स्क्वायर रूट ईजी होता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं 49 प्लस 0.5। तो ये x हो गया, ये h हो गया। चलो बच्चों वैल्यू को रखो, तो 49 प्लस 0.5, ठीक है। तो x की जगह 49, h की जगह 0.5, तो 2/√49, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, इसे ओरिजिनल वे में लिख लो, ठीक है। 0.5/√49 7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 14। अब 0.5 14 से डिवाइड दीजिए रफ में, तो आ जाएगा 0.035। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो यही बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बच्चों हम लोग इसी का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। √0.6 है, √0.6 का मतलब ये है कि जो इसका एफ एक्स होगा वो भी क्या होगा, रूट एक्स होगा, ठीक है। तो अब हम लोग पहले बच्चों फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमें चाहिए एफ डैश एक्स, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करो। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 रूट एक्स। अब हम लोग बच्चों निकालेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच। तो चेक करिए सारे के सारे टर्म्स हम लोग के प्रिपेयर हो गए। तो अब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख रहे हैं। एफ एक्स की वैल्यू रखो रूट एक्स, ठीक है, एच इंटू एफ डैश है, ओके। अब हम लोग रूट 0.6 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि स्क्वायर रूट ईजी हो जाए, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे लिखेंगे 0.64 माइनस 0.04, तो ये x हो गया, ये h हो गया, ठीक है। अब वैल्यू को रखना स्टार्ट करो बच्चों, तो क्या हो जाएगा 0.04। तो यहाँ x की वैल्यू रखो 0.64, h की वैल्यू 0.04।
अपॉन 2 अंडर रूट 0.64, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये ओरिजिनल आ जाएगा 0.60, इसका होता है 0.8, ठीक है बच्चों। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.8, ठीक, तो 0.8, तो 0.04 अपॉन 1.6। अब प्यारे बच्चों इसे रफ में आप लोग डिवाइड दे दीजिए। जब बच्चों हम लोग रफ में डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 0.025, ठीक है। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 0.77 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अब बच्चों इन लोगों ने फंक्शन को थोड़ा बहुत चेंज करा। अब इन लोगों ने लिखा है क्यूब रूट, तो इसका एफ एक्स होगा एक्स की पावर 1/3, ठीक है बच्चों। वही फॉर्मूला लगा दो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश। अच्छा, यही सब चैप्टर आप तभी पढ़िएगा जब आपका डिफ्रेंसिएशन सही हो, अदरवाइज आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब हमने x की जगह रखा x प्लस एच, तो क्या हो जाएगा x प्लस एच होल की पावर 1/3, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/3 x की पावर -2/3, ओके। अब हम लोग वैल्यू को रखते हैं, तो देखो बच्चों f ऑफ x प्लस एच आपका है x प्लस एच होल की पावर 1/3, एफ एक्स है आपका x की पावर 1/3, ठीक है, h इंटू 1/3 x की पावर -2/3, ओके। अब हम 0.09 1/3 को लिखेंगे ऐसा कि क्यूब रूट आसान हो, तो आपने लिखा 0.08 प्लस 0.01, तो ये x हो गया, ये h हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0.08 एंड 0.01, ठीक है। अब x की वैल्यू पर रखो 0.08, तो 1/3, h की वैल्यू 0.01, ठीक है, 1/3, और x की वैल्यू है 0.08 माइनस 2/3, तो इसे लिखोगे 0.2 का होल क्यूब की पावर 1/3, तो 0.01 1/3, तो इसे लिखेंगे 0.2 की पावर 3 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 0.01, 3 से 3 कैंसिल, तो 0.2 की पावर -2, तो 0.2 आ गया, तो 0.01 अपॉन, तो 3। जब बच्चों इसे सॉल्व करोगे तो 0.2 का स्क्वायर अपॉन पे आएगा, मतलब 0.04, ठीक है। अब हम लोग इसे रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं और वैल्यू को रख देते हैं, ठीक बच्चों। तो बच्चों जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.008। अब इसे आप ऐड कर लो, तो आफ्टर एडिंग हो जाएगा 0.208, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग इसका अगला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो बच्चों इसमें एफ एक्स मानोगे एक्स की पावर 1/10। जब आपको स्टार्टिंग में ये ना समझ में आए कि एफ एक्स क्या माने, तो आप डिजिट हटाओ एक्स लगाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालें तो क्या होगा 1/10 एक्स की पावर -9/10। अब हमने x की जगह रखा x प्लस एच, तो x से प्लस एच होल की पावर 1/10। अब तो बच्चों वैल्यू को रखते हैं फॉर्मूले में 1/10, एफ एक्स क्या है बच्चों, x की पावर 1/10, इसका डेरिवेटिव आया 1/10 x की पावर -9/10। अब हमें 0.999 को ऐसा ब्रेक करना है कि 1/10 मतलब 10th रूट इसका आसान हो जाए। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो हमने क्या करा 1 माइनस 001 कर लिया। अब तो कोई समस्या ही नहीं रही, ये x हो गया, ये h हो गया, तो x की जगह रखो 1 और h की जगह 0.001, ठीक है। तो x की जगह 1 रखे बच्चे और h की जगह 0.001 अपॉन 10, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू क्या है 1 है, -9/10, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 0.001 और 1 की पावर कुछ भी 1 होता है। अब इसको माइनस कर दो तो 0.999, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग इसका अगला पार्ट सॉल्व करेंगे। ये हमने आपको बच्चों एक ट्रिक बताई, डिजिट हटाओ एक्स लगाओ,
ठीक है। तो ये फंक्शन आपका तैयार हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ ए डैश एक्स। ठीक है। अब हमको इसका डेरिवेटिव तैयार करना है, तो क्या होगा? 1/4 एक्स की पावर -3/4। फिर x की जगह रखो x प्लस एच, तो क्या हो जाएगा? x प्लस एच होल की पावर 1/4। ठीक है। अब बच्चों हम लोग वैल्यू को रखते हैं, तो x प्लस एच होल की पावर 1/x। एफ एक्स क्या है आपका? x की पावर 1/4 h इंटू एफ डैश आपका आया है 1/4 x की पावर -3/4। अब 15 को आप लिख सकते हैं 16 - 1, क्योंकि 16 का फोर्थ रूट बहुत आसान होता है इस वजह से। तो ये x हो गया, ये h हो गया, तो 16 - 1। ठीक है। तो 16 की पावर 1/4, h की वैल्यू -1 है। ठीक है। 16 की पावर -3/4, तो इसे लिखेंगे 15 की पावर 1/4। ठीक है। 16 को लिखोगे 2 की पावर 4। ओके। तो इसे भी लिखेंगे 2 की पावर 4 -3/4। तो ये कैंसिल आउट, 2 आ गया। 4 से 4 प्यारे बच्चों कैंसिल आउट। ठीक है। तो 2 - 1/4 इंटू 8। अब हम लोग 1/32 को रफ में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग बच्चों रफ में सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.03। ठीक है। 125, और इसे रफ में सॉल्व कर लो तो 1.969 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसका अगला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी वही ट्रिक लगाएं, डिजिट हटाओ एक्स लगाओ। ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूले को लिख लो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है। तो आप लोग अब x की जगह रखो x प्लस एच, तो x की जगह रखा x प्लस एच होल की पावर 1/3। अब बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स 1/3 x की पावर -2/3। ठीक है। अब इस वैल्यू को रखिए, x प्लस एच की वैल्यू आई है x प्लस एच होल की पावर 1/3। एफ एक्स कितना आया? x की पावर 1/3, और एफ डैश एक्स आया 1/3 x की पावर -2/3। अब 26 का क्यूब रूट ना हमें आता है ना आपको आता है, तो हमने क्या लिखा? 27 - 1। तो इससे क्या हुआ? x का क्यूब रूट तो आसान हो गया ना, 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 होता है। तो x की जगह रखोगे 27 और h की जगह -1, तो यहाँ पर भी x की जगह 27 और h की जगह -1। ठीक है। तो 27 - 2/3, तो ये हो जाएगा 26 की पावर 1/3, 3 का क्यूब। ठीक है। -1/3, इसे लिखोगे 3 का क्यूब -2/3। तो सॉल्व कर दो, 3 से 3 चला जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 से 3 चला गया, तो 3 की पावर -2, तो 3 1/27। ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसकी रफ में बच्चों कैलकुलेशन को कर लेते हैं। ठीक है। तो आफ्टर कैलकुलेशन प्यारे बच्चों आएगा 0.037037। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2 पॉइंट, ठीक है, 963, क्योंकि हमें डेसिमल के 3 प्लेस लेने, आगे तो लेने नहीं, तो आगे हमने स्किप कर दिया। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 255 की पावर 1/4। ठीक है। तो इसका जो एफ एक्स होगा, डिजिट हटाओ एक्स लगाओ। ठीक। तो फंक्शन बच्चों क्या होगा आपका? x की पावर 1/4। अब फॉर्मूले को लिख लो, f ऑफ x प्लस एच क्या होगा? एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो, तो इसका होगा 1/4 x की पावर -3/4। x की जगह रखो x प्लस एच, तो x प्लस एच होल की पावर 1/4। अब इस वैल्यू को रखिए, तो x प्लस एच होल की पावर 1/4। एफ एक्स क्या है? x की पावर 1/4। एफ डैश एक्स क्या है? 1/4 x की पावर -3/4। ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमने 255 को लिखा 256 - 1। क्वेश्चन आता है ऐसे क्यों लिखा?
क्योंकि 256 का फोर्थ रूट ईजी होता है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 256 h की जगह 1, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 256 की पावर 1/4 h की जगह -1, तो 256 की पावर -3/4। तो 256 का मतलब हमारे लिए कितना हुआ, देखो बच्चों 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 256, मतलब 4 की पावर 4। तो सिमिलरली 4 की पावर 4, ओके, तो ये हो जाएगा 255 की पावर 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर ही बच्चों 4 से 4 कटेगा, 4 की पावर -3, तो मतलब 64। अब प्यारे बच्चों हम लोग इसकी रफ में करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो जब हम लोग रफ में कैलकुलेशन करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन आएगा 0039, अब इसे माइनस कर लो तो 3.9961 आएगा, तो 3.996 लिख लो, हमें तो 3 डिजिट तक लिखना है। अब बच्चों हम लोग इसका अगला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो डिजिट हटाओ, x लगाओ, x की पावर क्या हो जाएगा 1/4। तो बच्चों फॉर्मूला लगाइए, f ऑफ x प्लस एच क्या होता है fx प्लस h इंटू एफ ए डैश एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तैयार करो एफ ए डैश एक्स क्या होगा 1/4 x की पावर -3/4, फिर x की जगह रखो x प्लस एच, तो क्या हो जाएगा x प्लस एच होल की पावर 1/4। तो अब हम लोगों ने f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू को रखा, तो x प्लस एच 1/4, एफ एक्स क्या है x की पावर 1/4, एफ डैश क्या है 1/4 x की पावर -3/4। अब बच्चों हम लोग 82 को स्प्लिट करेंगे 81 प्लस 1, तो ये x हो गया, ये h हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81 प्लस 1 होल की पावर 1/4, तो 81 की पावर 1/4 और h की जगह 1, तो 81 की पावर -3/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 82, ठीक, 81 मतलब 3 की पावर 4, ओके। तो ये भी प्यारे बच्चों क्या होगा 3 की पावर 4, ओके, कैंसिल आउट, तो 3 1/4, 3 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 27, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसकी रफ में कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो बच्चों आफ्टर कैलकुलेशन आएगा 0.009, ठीक है, इसे ऐड कर दो तो 3.009, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग इसका अगला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो इसका एफ एक्स होगा x की पावर 1/2, ठीक है। फॉर्मूला होगा f ऑफ x प्लस एच, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स, ओके। अब हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो क्या आएगा 1/ क्या हो जाएगा बच्चों √x, याद होगा आपको बिकॉज ये √x है, तो 1/2 इंटू 1/√x मतलब 1/2√x, ओके। अब हमने x की जगह रखा x प्लस एच, तो हो जाएगा x प्लस एच होल की पावर हाफ, तो x प्लस एच होल की पावर हाफ, एफ एक्स की वैल्यू है x की पावर हाफ, ठीक है, और एफ डैश एक्स है 1/ कितना है बच्चों 2√x, तो इसे आप लिख सकते हैं √x प्लस एच, ये भी हो जाएगा √x h/2√x, ठीक है। 401 की पावर हाफ, अब इसको लिखो 400 प्लस 1, ऐसा क्यों, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20, तो लिखोगे 400 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 1/2√400, तो विच इज़ 20, 401, तो ये हो जाएगा 1/40, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग इसकी रफ में कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो जब हम लोग रफ में इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, ओके। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20.025, ओके बच्चों।